नमस्कार दोस्तों, क्या इतनी मेहनत से तैयार किए गए तेजस प्रोग्राम को रोका जाएगा और अब तेजस का MK2 वर्जन या कहें कि मीडियम वेट फाइटर नहीं बनाया जाएगा? क्या तेजस MK2 बनाने के चक्कर में भारत चाइना और पाकिस्तान से पिछड़ जाएगा? क्या पाकिस्तान भारत से पहले ही 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को प्राप्त कर लेगा? तेजस के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे कि क्या वाकई भारत में भी एक बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है जिसकी वजह से लगातार हमारे फाइटर जेट्स दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को तो आजकल काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जिस तेजस फाइटर जेट को कुछ वर्ष पहले कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, उसी फाइटर जेट में देश के डिफेंस मिनिस्टर उड़ान भरते हैं। पिछले कुछ दिनों में तेजस से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो इस प्रकार हैं। पहली खबर रही तेजस की कीमत को लेकर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस को काफी ज्यादा कीमत पर बेचना चाहता था और इसी कारण इंडियन एयरफोर्स तेजस 1A वेरिएंट के लिए ऑर्डर नहीं दे रही थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने मामले को सुलझा दिया है और अब 45,000 करोड़ रुपए में 83 तेजस 1A के ऑर्डर को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को देने संबंधी प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तेजस 1A की कीमत 2 इंजन वाली शक्तिशाली सुखोई 30 MKI से भी काफी ज्यादा है। इसकी वजह है इसके कई उपकरणों को विदेश से खरीदना, जैसे इंजन अमेरिका से और इसका ASA रडार इजराइल से लिया जा रहा है। साथ ही नई प्रोडक्शन यूनिट लगाने का खर्चा भी इसमें शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हर एक तेजस को बनाने में ज्यादा वर्किंग आवर्स भी लगाता है और प्रति घंटे का चार्ज भी काफी ज्यादा रखता है। इसी कारण छोटे आकार का तेजस भी काफी महंगा हो जाता है और ज्यादा कीमत होने के कारण तेजस को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि अब इसकी कीमत कम करने के काफी सारे उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आई है तेजस के नेवी वाले वेरिएंट की। भारत अपनी नेवी के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्दी ही पूरा कर लेगा और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तेजस को भी इस्तेमाल करने की योजना थी, लेकिन नेवी ने तेजस के नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि नेवी को ज्यादा बड़ा, ज्यादा पेलोड ले जाने लायक व ज्यादा रेंज वाला 2 इंजन वाला शक्तिशाली फाइटर जेट चाहिए और फिलहाल नेवल तेजस ये शर्तें पूरी नहीं करता है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने नेवल तेजस के एक नए प्रोटोटाइप पर भी काम शुरू कर दिया है और साथ ही नेवल तेजस की सभी टेक्नोलॉजीज को भी विकसित कर लिया है, जिससे यह मात्र 200 मीटर के छोटे से एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे से उड़ान भर सके व 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मात्र 100 मीटर के रनवे के ऊपर मात्र 2 सेकंड में उतर सके। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूदा समय में MiG-29 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करता है और भारतीय नेवी इनसे ज्यादा खुश नहीं है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारतीय नेवी लगभग 58 नए फाइटर जेट्स खरीदेगी, जिसमें राफेल और अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। तेजस के ऊपर तीसरी और सबसे बड़ी खबर है इसके फ्यूचर वेरिएंट्स जैसे कि MK2 या जिसे मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेजस के भविष्य के वेरिएंट्स भी जो 4++ कैटेगरी के ही होंगे, उन्हें हटाकर हमें अपना सारा ध्यान अपने खुद के स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट जिसे एमका के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर ही केंद्रित करना चाहिए। यानी सारा फोकस एमका को ही दिया जाना चाहिए ताकि इसे जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। इन बातों में दम है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चीन पहले ही J-20 नाम से 5th जनरेशन के एक फाइटर जेट को डेवलप कर चुका है और उसमें 250 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15 मिसाइल को भी लगाकर इसे और ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। J-20 की बात करें तो यह 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जिसमें रशियन इंजन लगाए गए हैं और इसमें ज्यादातर वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जो अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में हुई है। इसके अलावा चिंता की बात यह भी है कि चाइना J-31 को भी लगभग बना चुका है और जल्दी ही यह भी वहां की एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। इस 5th जनरेशन के स्टेल्थी J-31 को मुख्य रूप से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है और पाकिस्तान को इसे बेचे जाने की पूरी उम्मीद है।
ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और भारत के पास मात्र 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के राफेल होंगे, तो ऐसे में एडवांटेज पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिल सकता है। भले ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में ही क्यों ना हो, चाइना पाकिस्तान को JF-17 थंडर की तरह ही J-31 जरूर बेच देगा, फिर चाहे इसके लिए खुद ही एक बड़ा लोन ही देकर इसे पूरा करना पड़े, क्योंकि चाइना हर हाल में भारत की तरक्की को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ उलझाए रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत भी रशिया के साथ एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहा था जिसे FGFA कहा जाता था और मौजूदा समय में इसे रशियन सुखोई 57 के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत अब इस प्रोग्राम से अलग हो चुका है। इसका कारण रहा है रशिया द्वारा लगातार इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को बढ़ाते जाना, भारत के साथ टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को नहीं करना, सुखोई 57 का F-35 की तरह स्टेल्थी ना होना और इसमें सुखोई 35 की ही तरह AL-41 इंजन का इस्तेमाल होना, जिनसे इसे सुपर क्रूज करने में समस्या आती है। साथ ही रशिया इसमें भारत के गर्म मौसम के अनुसार कुछ बदलावों को शामिल नहीं करना चाहता था, जिस कारण भी इंडियन एयरफोर्स ने Su-57 को भारतीय जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना था और इस प्रोग्राम से भारत अलग हो गया। तो अब भारत के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका को जल्दी से जल्दी पूरा करना। फिर चाहे उसके लिए हमें तेजस के ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बड़े और ज्यादा रेंज वाले MK2 वर्जन, जिसे मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है, इसको पूरी तरह से बंद ही क्यों ना करना पड़े। तेजस का यह नया वेरिएंट MK2 कितना पावरफुल और कितनी शानदार खूबियों के साथ लैस होगा, इसके बारे में अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इससे संबंधित लिंक को दिया गया है। तेजस के बारे में जो तर्क दिया जा रहा है उसमें दम है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जैसे कई दशक पहले हमने मरूत फाइटर जेट प्रोग्राम को बंद कर दिया था, तो हमें अगले फाइटर जेट यानी कि तेजस को डेवलप करने में 35 वर्ष लग गए थे। उसी तरह तेजस की इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को रोका गया तो नई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट पूरी तरह से रुक जाएगी और हमारे देश में फाइटर जेट्स के लिए जो इकोसिस्टम तैयार होना शुरू हुआ है, जिसमें हजारों प्राइवेट वेंडर्स भी कई जरूरी उपकरणों को बनाने लग गए हैं, यह सब फिर से रुक जाएगा। हमें भले ही तेजस को बनाने में 35 वर्ष लगे हों, लेकिन तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर को बनाने में मात्र 3 से 4 वर्ष लगेंगे और उसके बाद के वेरिएंट बनाने में मात्र 2 वर्ष का ही समय लगेगा, क्योंकि हम लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से बेहतर करते जा रहे हैं। ऐसे में अगर तेजस के फ्यूचर वेरिएंट्स को रोक दिया जाएगा तो उस टेक्नोलॉजी का रास्ता यहीं रुक जाएगा जो लगातार बेहतर होती जाती और जिसके दम पर हम एक से एक बेहतरीन वर्ल्ड लेवल के फाइटर जेट्स को बना पाते। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि जैसे हम नेवल तेजस की टेक्नोलॉजी को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, तो उससे हमारे पास टेक्नोलॉजी का बेस तैयार होगा। उसे इस्तेमाल करके हम एमका के नेवल वेरिएंट को आसानी से बहुत ही कम समय में तैयार कर सकेंगे। दुनिया भले ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट जैसे कि टेम्पेस्ट आदि को बनाने में लग गई हो और भारत इस काम में अभी तक पिछड़ ही रहा हो, लेकिन यदि हम तेजस प्रोग्राम को ही बंद कर देते हैं और किसी वजह से एमका जल्दी तैयार नहीं हो पाता है, तो हमें फिर अगले 50 या 100 वर्षों तक विदेशों से ही खरीदे गए फाइटर जेट पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों, 6th जनरेशन के टेम्पेस्ट जैसे फाइटर जेट में कौन कौन सी खासियतें होंगी, ये जानकारी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम तेजस MK2 प्रोग्राम व एमका दोनों को ही प्राइवेट सेक्टर के सहयोग को लेकर साथ साथ चला सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स की आवश्यकता होगी व बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करना होगा, जिससे सभी काम फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर ही पूरे करने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है और वहां पर काफी सारे ऐसे एक्सीडेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है जिसमें समुद्री जहाज और यहां तक कि इसके ऊपर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट भी अचानक बिना किसी कारण के गायब हो गए और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बहुत शक्तिशाली ताकतें इस इलाके में मौजूद हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है।
बताया जाता है कि इस इलाके से गुजर रहे जहाजों में अचानक से दिशा बताने वाले कंपास में गड़बड़ी हो जाती है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं और उसके बाद जहाज का कुछ अता पता नहीं लग पाता है। क्या भारत में भी ऐसा ही एक बरमुडा ट्रायंगल बन चुका है? यह रहस्यमय इलाका बनता जा रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का जंगल व पहाड़ी इलाका। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए कुछ एक्सीडेंट्स पर ध्यान दें। भारत का फ्रंट लाइन फाइटर जेट यानी कि सुखोई 30 MKI, जिसमें 2 दमदार इंजन लगे हुए हैं, यानी अचानक एक इंजन खराब हो भी जाए तो भी दूसरा इंजन सुखोई 30 MKI को बिल्कुल सही तरीके से नीचे रनवे तक पहुंचा देगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इलाके में उड़ान भरते हुए पिछले 3 वर्षों में ही 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं और तीनों बार सुखोई 30 MKI में कोई खराबी सामने नहीं आई थी। किसी भी फाइटर जेट का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होना कोई सामान्य बात नहीं होती है। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, बहुत टफ इंस्पेक्शन होता है, तब जाकर किसी एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी कहा जाता है, यानी इसे उड़ने की इजाजत दी जाती है। खास बात यह रही कि हर बार सुखोई 30 MKI अचानक रडार से गायब हो जाते हैं और फिर कई दिनों बाद उनके दुर्घटनाग्रस्त होने वाली जगह का पता लग पाता है। सिर्फ सुखोई 30 ही एक्सीडेंट का शिकार नहीं बने हैं। 1989 से अब तक 10 हेलीकॉप्टर्स भी इस तरह से अचानक गिर गए हैं और इनमें भी काफी एडवांस्ड Mi-8 और Mi-17 जैसे 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के 3 AN-32 एयरक्राफ्ट भी इसी इंडियन बरमुडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। तो ऐसा क्या अलग हो जाता है कि हमारे बेहतरीन पायलट्स भी इन शानदार एयरक्राफ्ट को संभालने में परेशानी महसूस कर रहे हैं? जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में अचानक से ही कुछ ही मिनटों के अंदर मौसम पूरी तरह से बदल जाता है और मात्र कुछ सेकंड्स के अंदर ही विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। फिर अचानक से तेज तूफानी हवाएं एयरक्राफ्ट को घेर लेती हैं। कई बार तो हवाओं का एक वर्लपूल या एक भंवर जैसा बन जाता है, जो इतने भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भी एक सामान्य पतंग की तरह उड़ा ले जाता है। दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय में क्या वाकई चाइना के J-20 और J-31 प्रोग्राम को देखते हुए भारत को तेजस MK2 प्रोग्राम को बंद करके एमका पर ही ध्यान लगाना चाहिए, या पहले तेजस के शानदार वेरिएंट्स को विकसित करके उसी टेक्नोलॉजी के दम पर ज्यादा दमदार 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या वाकई बरमुडा ट्रायंगल भारत में भी अपनी जगह बना चुका है या ये एक्सीडेंट्स महज एक इत्तेफाक हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।